एक और शानदार जबरदस्त मौका है दिल्ली में नौकरी करने का। और लेकिन अब तुम्हें जेल होने वाली है। अब तुम जेल में रहोगे। जेल में मतलब कैदी बन के नहीं रहोगे, जेल वार्डन बन के रहोगे। दिल्ली जेल वार्डन की वैकेंसी आई है और बड़ी ही शानदार वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी इससे पिछले साल 2024 में भी आई थी, बड़ी कम वैकेंसी आई थी। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत शानदार है। जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि यार एक नौकरी मिल जाए जो दिल्ली से बाहर ना जाना पड़े, उन बच्चों के लिए सबसे शानदार मौका ये रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, ये जो नौकरी है दिल्ली जेल वार्डन की नौकरी, ये बिल्कुल प्रॉपर मैच खाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से। लेकिन ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मान लेते हैं केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो ये दिल्ली जेल वार्डन राज्य सरकार के अंदर आता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सैलरी अलाउंस वगैरह सब कुछ सेम है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से भी एक मायने में कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड टाइमिंग होती है, आपकी जॉब की फिक्स टाइमिंग हो गई, प्रॉपर छुट्टियां हो गई, मस्त दिल्ली से बाहर कभी जाओगे नहीं जीवन भर, मस्त मौज लोगे दिल्ली के अंदर। और शानदार नौकरी है। क्या क्या होता है A to Z, क्या क्या सिलेबस आता है, क्या फिजिकल आता है, क्या पेपर देना पड़ेगा, सारी जानकारी तो मैं अभी देता हूं फटाफट। इस वीडियो के बाद तुम्हें कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। आओ, फिर भी अगर बाई चांस कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। आओ, बात कर रहे हैं DSSB का नोटिफिकेशन आया है। इसमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे 15 नंबर पे, यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DSSB का, वहां आपको एक चीज दिखेगी, वार्डन। देखो ये रहा, मैं आपको अच्छे से चीजें दिखा के समझाता हूँ। जेल वार्डन की वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी लड़कियों के लिए नहीं होती, वैकेंसी सिर्फ बॉयज के लिए होती है, मेल्स के लिए। दिल्ली प्रिजन्स, देखो इतनी वैकेंसी है सारी, इसको डेप्थ में डिटेल में नीचे दे रखा है, मैं वहां समझाता हूँ। आओ फटाफट से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इतनी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, लेकिन हमारा मतलब है दिल्ली जेल वार्डन से। एक बार उसको डिटेल में समझते हैं, आइए। 2025 में सबसे शानदार मौका रहने वाला है, जो जिन बच्चों को दिल्ली में शिफ्ट होना है, बोले मुझे तो नौकरी दिल्ली में चाहिए, उनके लिए बहुत शानदार मौके पे मौके मिल रहे हैं भाई। अब तुम्हारे हाथ में, तुम कितनी मेहनत कर पा रहे हो। मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ 15 नंबर जेल वार्डन वाली वैकेंसी। रुक जाओ, ये आ जाओ भाई। देखो ये देखोगे 15/25 नंबर पे इस नोटिफिकेशन में दे रखा है आपको वार्डनर्स, ठीक है। ये जेल वार्डन की जॉब है। अब इसको तसल्ली से समझने की कोशिश करो, कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में। अगर जनरल में हो तो 680 वैकेंसी आपके लिए है, ओबीसी की 452 वैकेंसी है, एससी की 252 वैकेंसी है, एसटी की 125, ईडब्ल्यूएस की 167, और टोटल जो वैकेंसी है वो 1676 वैकेंसी है। लेकिन ये सारी की सारी वैकेंसी मेल के लिए है, इसमें फीमेल की वैकेंसी नहीं होती है। ये चीज आप समझ लेना। दूसरी चीज क्या है भाई इंपॉर्टेंट, आओ आगे बढ़ते, एक एक करके चीज बताता हूँ। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए। 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, 12th पास होने चाहिए। इसके बाद हम करें फिजिकल की, तो फिजिकल में भाई साहब सबसे पहले तो अगर मेजरमेंट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होना जरूरी है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से कंपेयर करूं तो वहां भी 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है। रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द गोरखास, गढ़वालीज, डोगरास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, देखो इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब है लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। रिलैक्सेशन शायद इसमें पता नहीं क्यों एससी के लिए शायद रिलैक्सेशन नहीं है, जहां तक दिख पा रहा है। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एससी के लिए है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। चेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल 81 to 85 सेंटीमीटर्स एंड एक्सपेंडेबल बाई 5 सेंटीमीटर्स। देखो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए बेसिकली 5 सेंटीमीटर का फ्लाव, बस यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। 5 सेंटीमीटर का फ्लाव होना चाहिए। और इसमें भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, किसके लिए? गोरखास, गढ़वाली और डोगरा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। मतलब जो मिनिमम, देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, लोअर लिमिट फॉर अनएक्सपेंडेड चेस्ट इज 81 सेंटीमीटर। कम से कम जब आपकी चेस्ट नापी जाए तो 81 सेंटीमीटर होना नेसेसरी है। और इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट किसको मिलेगी? जो इस कैटेगरी से गोरखास, गढ़वाली या एसटी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया है, एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी
चेस्ट 81 सेंटीमीटर की है तो उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होने के बाद वो 86 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। या मान लेते हैं मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, 81 की नहीं है आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर की है, तब भी उन्हें 5 सेंटीमीटर का फुलाव बस। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव या एक्सपेंशन कर पा रहे हैं अपनी चेस्ट का, नहीं ये और बहुत आसान होता है। तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ये तान दिया सीना, बस आ जाओ तुम आगे। यार ज्यादा जोश में मत लेके आओ मेरे को, आ जाओ। इसके आगे मैं चलता हूं। देखो, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चेस्ट। चेस्ट तुम्हारी 81 है, 90 है, तब भी चलेगा, इसके अपर लिमिट नहीं है, बस फुलाव तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट इज रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्गिंग। देखो ये मैंने पहले बता दिया, गोरवाल गढ़वाली के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन नेसेसरी है। अब आगे देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। देखो मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ 2-3 चीजें हैं। आपका विजन जो होना चाहिए वो 6x6 होना चाहिए। 6x6 एकदम परफेक्ट विजन होता है। आपके पास चश्मा नहीं होना चाहिए, मेरी तरफ ये ध्यान रखना, विदाउट चश्मा, स्पेक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आप फिट होने चाहिए आईज से। अगर देखा जाए तो नॉक नी, फ्लैट फीट, ये सब देखते हो जिसका चपटा पैर होता है, घुटने मिलते हैं, इस सारी चीजें मेडिकल पे एक सेपरेट वीडियो प्रॉपर बनाई जा सकती है, आप जितना समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल हो जाएगा भाई। कोई भी मेंटली और आपको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ये आपका मेडिकल में चेकअप होगी सारी चीजों का। अब देखो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग दिल्ली पुलिस जैसा, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान है कुछ मामलों में अगर देखा जाए। कैसे, अगर मैं बात करूं तो रनिंग कितनी है भैया, दौड़ होगी आपकी 1600 मीटर की। 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 6 मिनट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी लॉन्ग जंप है, लंबी कूद है, उसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। 13 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 चांस के अंदर आपको क्वालिफाई करनी है। और 3 फीट 9 इंच मतलब 3.25 फीट की आपकी हाई जंप है, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने जानकारी दे रखी है जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है, या इनकी जो 31 साल से ज्यादा है, उन 31 साल से कम वाले हैं, उनको 6 मिनट में दौड़ मारनी है 1600 मीटर। 31 से 40 वालों के लिए 7 मिनट में। इसे तुम्हें पता है, तुम्हारा इससे कोई खास मतलब नहीं है। हाई जंप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया भैया तुम्हें, 31 से 40 वालों के लिए 3.5 फीट की आपकी हाई जंप होगी। अब आ जाते हैं आगे। सैलरी, लगभग सैलरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बराबर ही होगी जितनी उसमें होती है, ठीक है। बस ये इसके बारे में जानकारी थी। अब कुछ और चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहली चीज, लड़कों की जॉब है और लड़कियां नहीं फिल कर सकती हैं। दूसरी चीज, आपकी पोस्टिंग कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी, आप दिल्ली में पोस्टेड रहोगे। टाइमिंग, हाँ जी, फिक्स टाइमिंग की जॉब होती है और सर्कमस्टेंसेस तो कभी कभी हर तरीके के आते हैं, बाकी फिक्स टाइमिंग की जॉब है। ऐसा नहीं कि कभी भी आपको बुलाया जा रहा है कुछ। तो कुछ चीजों में जॉब बहुत शानदार है। ऐसा कि वैकेंसी बहुत कम है, तो मैं कहूंगा वैकेंसी बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर 1676 वैकेंसी टोटल है सिर्फ जेल वार्डन की, तो अपने आप में बहुत शानदार वैकेंसी है। इसकी वैकेंसी इतनी नहीं आती, इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है। इस बार इसकी 1676 वैकेंसी है, तो मैं कहूंगा अपने आप में बड़ी शानदार वैकेंसी है, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से लगे रहो। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बता देता हूं। अब सिलेबस में क्या क्या आता है, देखो सिलेबस इसमें मेंशन नहीं है, जो भी है देखो, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। 5 के 5 सब्जेक्ट आते हैं बढ़िया तरीके से। और इसमें मैं आपको बता देता हूं भाई साहब कि कितना कितना आता है। सब में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहोगे 40-40। मैथ 40, रीजनिंग 40, जीके 40, हिंदी 40 और इंग्लिश 40। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो सारे 40-40 नंबर के होंगे। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, हाँ भैया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप गलत करोगे तो। ये चीज आप ध्यान रखोगे। बात आई समझ में? ये आपका हो गया एग्जाम। लग जाओ तरीके से काम पे, जल्दी एग्जाम होने की संभावना है। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। दिल्ली जिसको चाहिए, दिल्ली पे राज करने का तो इतिहास में भी लोगों का क्या रहा है, मन की इच्छा रही है कि हम दिल्ली पे राज करें। और तुम्हारे हाथ में, तुम कितने मेहनती हो, 5-6 महीने 2-4 महीने जबरदस्त पढ़ाई करके इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है। और गजब की बात बता रहा हूँ, ये वो वैकेंसीज हैं जिन पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। करना ही क्या है, मैथ तुम पढ़ी रहे हो, जीके तुम पढ़ी रहे हो और रीजनिंग तुम पढ़ी रहे हो। हिंदी कहीं ना कहीं एक बच्चा पढ़ ही रहा होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है। इंग्लिश कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है। बस तो इन्हें बस पढ़ लो, कहानी खत्म। और HCM वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये सब्जेक्ट तुम पढ़ ही रहे हो।
थोड़ा सा टाइम हिंदी को एक्स्ट्रा दे दोगे तो तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। या इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, थोड़ा सा टाइम इंग्लिश को एक्स्ट्रा दे दोगे तो तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो, नौकरी तुम्हारे हाथ में। मिलते हैं अदर वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, धुआंधाड़ मचा के रखेंगे यूट्यूब पे आपके लिए। और जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं जुड़े रहना चैनल से, हर तरीके की चीज आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।